तो मेरी जान, इस वीडियो में हम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की सीरीज द रिंग्स ऑफ पावर के टॉप 10 फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपके दिलो दिमाग में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होगा इस सीरीज को लेके या J.R.R. टोल्किन साहब के इस यूनिवर्स को लेके, तो मोस्टली कंफ्यूजन इन फैक्ट्स को जानने के बाद दूर हो जाएगा। एंड जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस सीरीज को लेके वो भी आपको समझ आ जाएगी और साथ ही आपको जानने मिलेगी इस यूनिवर्स के क्रिएशन की कहानी, और आप इस सीरीज को देखने के लिए और ज्यादा एक्साइट आ जाओगे। लेकिन अभी अपनी एक्साइटमेंट के घोड़ों को थोड़ी लगाम में रखना, क्योंकि इसका फर्स्ट सीजन Amazon प्राइम पे 2 सितंबर 2022 से चालू हो रहा है। जैसे कि Amazon प्राइम का कॉन्सेप्ट है, इसके शायद 2 एपिसोड्स हमें बिंज वॉच करने को मिलेंगे, फिर हर वीक एक एपिसोड आएगा। तो आइए जानते हैं इन फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, अब न्यू वॉचर्स के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि सीरीज को देखने के लिए इसके पिछले पार्ट्स द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी एंड द हॉबिट ट्रिलॉजी, इन मूवीज को देखना कितना जरूरी है। तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सीरीज कुछ लीगल रीजंस की वजह से उन दोनों से ही डायरेक्टली कनेक्टेड ना होके लूजली कनेक्टेड होने वाली है उनसे। बट हाँ, पुराने कैरेक्टर्स के यंगर वर्जन्स हमें इसमें जरूर देखने को मिलेंगे और इसका प्रोडक्शन डिजाइन लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एंड हॉबिट के जैसा सिमिलर ही होने वाला है। एंड इसके सेट पीसेस एंड वीएफएक्स देख के कसम से मेरा दिल हरा भरा हो गया, और मुझे पर्सनली इस सीरीज के आर्मर डिजाइन सबसे ज्यादा कूल लग रहे हैं। तो अगर आप पहले से इस यूनिवर्स को फॉलो करते होंगे और इसके आशिक होंगे तो ऑब्वियसली आपके दिलो दिमाग में स्टार्टिंग से इस सीरीज को लेकर सुरूर बन जाएगा। बट अगर आप न्यू भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि इस दुनिया का नशा धीरे धीरे चढ़ता है। नंबर 2, हम जानते हैं कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एंड द हॉबिट मिडिल अर्थ की 3rd एज के बारे में बात करती हैं, जबकि आने वाली ये सीरीज उनसे कई हजार साल पहले के एरा में सेट होंगी और मिडिल अर्थ की रिलेटिव पीस से शुरू होकर फर्स्ट एज के कुछ ग्लिम्स के साथ 2nd एज के दौरान हुए कुछ मेजर इवेंट्स को कवर करेंगी, जैसे कि द फॉर्जिंग ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर, द राइज ऑफ द डार्क लॉर्ड सौरोन, जो कि सीरीज का मेन विलन भी होने वाला है। और इसकी ग्लिम्स हमें इस ट्रेलर में भी देखने को मिली। जिस कैरेक्टर को यहाँ पे मीटियोर मैन कहा जा रहा है, तुम्हें क्या लगता है वो कौन है? हम तो बच्चे हैं, बचपन में 50-50 कोस दूर तक के बच्चे इस आंख से डरते थे। और जो बाकी की इवेंट्स इस सीरीज में कवर होंगी वो होंगी द फॉल ऑफ द आइलैंड किंगडम ऑफ न्यूमेनोर, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, एंड द लास्ट एलियंस बिटवीन एल्व्स एंड मेन। और इन सभी इवेंट्स को इस सीरीज के लगभग 5 सीजन्स में कवर किया जाएगा, एक ही सीजन में ये सब कवर नहीं होगा। और इनका जिक्र टोल्किन साहब की हम कुछ और रचनाओं में देख सकते हैं, जैसे कि द सिल्मारिलियन, अनफिनिश्ड टेल्स एंड द हिस्ट्री ऑफ मिडिल अर्थ। नंबर 3, Amazon ने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के टेलीविजन राइट्स लगभग $250 मिलियन में खरीदे हैं, और इनका इनिशियल विजन इसके 5 सीजन्स बनाने का है, जिनका प्रोडक्शन बजट लगभग $1 बिलियन का कमिट किया गया है, जो कि इसको अपने आप में ही अभी तक की मोस्ट एक्सपेंसिव टेलीविजन सीरीज घोषित कर देता है। और इसके इनिशियल डिस्कशन के टाइम पे इसके फर्स्ट सीजन में ही पहले 20 एपिसोड्स होने वाले थे, बट अब फाइनली इसके फर्स्ट सीजन में हमें 8 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, और मुझे लगता है कि ये काफी सही डिसीजन है, क्वालिटी ओवर द क्वांटिटी। नंबर 4, इस सीरीज की सबसे खास बात ये है कि इस सीरीज में हमें काफी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, और इसमें हमें काफी लार्ज कास्ट देखने को मिलेगी फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिसकी वजह से कुछ कंट्रोवर्सीज भी चालू हो गई हैं, जैसे कि इस सीरीज में हमें ब्लैक रेस के कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। और कंट्रोवर्सी की सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि टोल्किन साहब की ओरिजिनल रचनाओं में सिर्फ व्हाइट लोग ही हैं। तो कुछ लोगों का मानना यह है कि ब्लैक लोगों को इस सीरीज में इंक्लूड करके इसकी मौलिक रचनाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब ऐसा उन लोगों का मानना है। नंबर 5, इस सीरीज में हमें J.R.R. टोल्किन साहब के इस पूरे यूनिवर्स के क्रिएशन की कुछ ग्लिम्स भी देखने को मिलेंगी, जो कि इस यूनिवर्स के क्रिएशन से लेके अब तक की इसकी हिस्ट्री को डिफाइन करती है। और आगे के 5 फैक्ट्स इसी टाइमलाइन पे बेस्ड होने वाले हैं, तो मैं पहले एक स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ। नंबर 6, तो इस पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करने वाले एक फिक्शनल गॉड का नाम है ईरू इलुवतार, जिसका टोल्किन साहब की इन्वेंट की हुई एल्विश लैंग्वेज क्वीनिया में मतलब निकलता है द वन ऑल फादर। तो सबसे पहले इलुवतार ने एक ग्रुप ऑफ एंजल्स को पैदा किया जिनको आइनूर कहा गया, और इन आइनूर लोगों ने अपने म्यूजिक ऑफ द आइनूर से एक फ्लैट अर्थ को क्रिएट किया जिसको आर्डा कहा गया, और जिन भी आइनूर्स ने आर्डा में रहना चूज किया उनको वलार कहा गया। और इन्हीं में सबसे ज्यादा पावरफुल था मेलकोर, जिसको बाद में मोरगोथ कहा गया। वो बंदा बावलाओं के इस पूरे आर्डा के ऊपर अकेले राज करने के चक्कर में इस पूरे आर्डा पे आतंक मचा देता है, और ये कहानी कुछ क्रिश्चियन माइथोलॉजी के फॉलन एंजल वाले कॉन्सेप्ट के सिमिलर है। नंबर 7, अब मेलकोर जो कि फर्स्ट डार्क लॉर्ड था, उसकी बुराई की वजह से आर्डा पे जो डार्कनेस बढ़ी थी उसको खत्म करने के लिए आर्डा पे 2 बहुत बड़े बड़े लैंप्स लगाए जाते हैं, जो कि इवेंचुअली तोड़ दिए जाते हैं। एंड इस प्रोसेस में आर्डा का कॉन्टिनेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक ईस्टर्न कॉन्टिनेंट जो कि आगे चल के इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बनता है, जिसको मिडिल अर्थ कहा गया, और दूसरा वेस्टर्न कॉन्टिनेंट जिसको कि वेलेनोर कहा गया, जहाँ पे सभी वेलार्स अभी भी रहते हैं। और एक छोटू सा सब कॉन्टिनेंट इन दोनों के ही बीच में बना न्यूमेनोर नाम का, जिसके ऊपर इंसान रहते थे। नंबर 8, इस पूरे यूनिवर्स में हमें डिफरेंट क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आइनूर, एल्व्स,
ह्यूमन, ड्वार्व्स, हॉबिट्स, ड्रैगन्स, सैपिएंट एनिमल्स एंड कुछ और ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स। नंबर 9, आर्डा यानी कि अर्थ का जो पूरा लाइफ स्पेन है वो 5 एजेस में डिवाइडेड है। 4 नहीं है, 5 है। शुरू की फर्स्ट एज, सेकंड एज, थर्ड एज एंड फोर्थ एज ये कुछ वैसी हैं जैसे अपने यहाँ सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग होते हैं। थर्ड एज की कहानी हम द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एंड द हॉबिट में देख चुके हैं एंड इस सीरीज में हमें सेकंड एज की कहानी देखने को मिलेगी। लेकिन इस यूनिवर्स में एक फिफ्थ एज भी है जिसको कि डगोर डैगोराथ कहा जाता है, जो कि नॉर्स माइथोलॉजी के रैग्नारोक के काफी ज्यादा सिमिलर है, यानी कि एंड ऑफ द अर्थ। नंबर 10, J.R.R. टोल्किन साहब के इस यूनिवर्स का पूरा क्रिएशन क्रिश्चियन थियोलॉजी, इंग्लैंड की डार्क माइथोलॉजी एंड ग्रीक माइथोलॉजी की थीम से इन्फ्लुएंस्ड है। और अगर आपको फुल डिटेल में ये फैक्ट्स जानने हैं तो ये आपको टोल्किन्स लीजेंड्रियम में मिल जाएंगे, आप गूगल पे भी से पूछ सकते हैं। तो अगर आप इस सीरीज के लिए एक्साइटेड हैं जैसे कि मैं हूं, तो जब भी इसके एपिसोड्स आएंगे उनके ऊपर हर हफ्ते आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी और उसमें उसका प्रॉपर ब्रेकडाउन भी देखने को मिलेगा। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसी लगी ये वीडियो और क्या उम्मीदें हैं आपकी इस सीरीज को लेके। जल्दी ही कॉमिक कॉन शुरू हो रहा है और उसमें भी काफी सारे ट्रेलर्स एंड MCU की आने वाली मूवीज के बारे में अनाउंसमेंट होने वाली है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाता रहूंगा। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वो छोटी सी जो घंटी है ना उसको जरूर बजा के रखें। अब जो लड़के हैं उनको छोटी छोटी सी घंटियों से खेलने में बहुत मजा आता है, मुझे पता है, तो इस छोटी सी घंटी से भी खेल लिया करो यार, क्या फर्क पड़ता है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।